और जो यहाँ पे नबी की नात पढ़ेगा, आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो यकीन जाने कि उन्हें हौसला मिलेगा। जैसे यूं जान ले कि इंजन बगैर डीजल के स्टार्ट नहीं होता, चालू नहीं किया जा सकता, वैसे ही जब तक आप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की सदा बुलंद नहीं करेंगे, जब तक यहाँ पे खास करके महफिलों में देखें नबी की नात तो अकेले में आदमी पढ़ सकता है, तो यहाँ आपके लिए आया है आदमी, आपको सुनाने के लिए, नबी की नात सुनाने के लिए आया है। तो आप बोल करके सुनेंगे तो यकीनन सुनाने वाले को ये महसूस होगा कि आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो अपने होने का सबूत आप सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह की सूरत में देंगे। अगर आप इजाजत देते तो चंद मिसरे आपकी समातों के दहलीज तक मैं भी कर दूं। मेरी आवाज तो ऐसी नहीं जैसी सोहराब कादरी साहब की है, मगर मेरा ये मानना है कि जो नबी से इश्क करते हैं, सच्चे आशिक जो नबी के हैं, वो आवाज नहीं देखते हैं, बस ये देखते हैं कि मेरे महबूब मेरे आका की तारीफ हो रही है। अगर आप सच्चे आशिक हैं तो दोनों हाथों को एक बार उठा के कह दो या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह। शायर कहता है कि अगर है जीना तो आका से दिल लगा के, अगर है जीना तो आका से दिल लगा के जियो, अगर है जीना तो आका से दिल लगा के जियो, मदीना अपने ख्यालों में बसा के जियो। जीना तो आका से दिल लगा के जियो, मदीना अपने ख्यालों में बसा के जियो। और उमर ने कर दिया ऐलान कलमा पढ़ते ही, अगर हो सच्चे मुसलमान तो सर उठा के जियो, अगर हो जियो। चलिए इतने लोगों को तो कम से कम ये बात समझ में आ गई कि नाजिम साहब के घर वाले भी दाल चावल खाते हैं, वरना लोगों को एक बात यही समझ में आती है कि मद्दाहन मुस्तफ़ा शोरा हजरात के घर वाले दाल चावल खाते हैं और नाजिम साहब के घर वाले हवा पी के। हमारे घर वाले भी दाल चावल खाते हैं। कुछ भाइयों को समझ में ये बात आ गई, आपके भी समझ में आ जाए तो आप भी आ सकते हैं ना। पैसा नहीं हो तो खाली हाथ आ सकते हैं। बहरहाल एक और मौका देता हूँ। उस्ताद ने शागिर्द से पूछा, बेटा बताओ कि दूल्हे को आखिर वक्त में घोड़े पे क्यों बैठाया जाता है? तो शागिर्द ने कहा, हुजूर दूल्हे को घोड़े पे इसलिए बैठाया जाता है कि उसे एक मौका दिया जाता है कि अभी भी एक मौका है, भागना है तो भाग। तो आपको भी एक मौका दे रहा हूँ, सुभान अल्लाह कहना है तो आप कह लीजिए, है ना? कह दो सुभान अल्लाह। अगर है जीना तो आका से दिल लगा के जियो, मदीना अपने ख्यालों में बसा के जियो। उमर ने कर दिया ऐलान कलमा पढ़ते ही, अगर हो सच्चे मुसलमान तो सर उठा के जियो, अगर हो सच्चे मुसलमान तो सर उठा के जियो। और लहू बहाएंगे नामूसे मुस्तफा के लिए, हम ऐसी कौम है दुनिया को ये बता के जियो, हम ऐसी कौम है दुनिया को ये बता के जियो। आपने बड़ी नोट दिया है, मैं इसे ऊपर रखूंगा। देखते हैं कि मद्दाहन मुस्तफा हज़रात नीचे रखते हैं, मैं ऊपर रखूंगा। और कोई इससे बड़ी नोट देगा तो मैं उससे ऊपर रखूंगा। और जिसको यकीन नहीं है वो देख भी सकता। है जीना तो आका से दिल लगा के जियो, मदीना अपने ख्यालों में बसा के जियो। उमर ने कर दिया ऐलान कलमा पढ़ते ही, अगर हो सच्चे मुसलमान तो सर उठा के जियो। और लहू बहाएंगे नामूसे मुस्तफा के लिए, हम ऐसी कौम है दुनिया को ये बता के जियो, दुनिया को ये बता के जियो। और हमेशा जुल्म भी सहना है बुज़दिली फैज़ी, ये करबला का सबक है इसे पढ़ा के जियो, का सबक है इसे पढ़ा के जियो। हज़रात मोहतरम, अब आपको नज़्म से नस्र की तरफ लेकर के चलो, मैदाने खिताबत में आपको लेकर के चलो। एक अजीम खतीब से आपकी मुलाकात करवाऊं जो इस वक्त बहुत तेजी के साथ पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जिनके खिताब का डंका बज रहा है। चाहे आवाम की बात कर लिया जाए, चाहे खवास की बात हो, चाहे आम आदमी की बात हो, चाहे आलिम दीन की बात हो, मुफ्तियाने कराम की बात हो, जिनकी तकरीर
इस वक्त बहुत तेजी के साथ सुनी और पसंद की जा रही है, उसी अजीम जात से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, जिसे दुनियाए सुन्नियत अदब व एहतराम के साथ खतीब बावकार, खतीब हफ्दिल अजीज, नाशिर मसलक के आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कमालुद्दीन साहब किबला लखनवी के नाम से जानती और पहचानती है। मैं हुजूर वाला के बारगाह नाज में अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि हुजूर वाला कुर्सी खिताबत पर जलवाबार होकर के हम तमाम तर सामईन को अल्लाह और रसूल की बातें बता करके हमारे दिलों पे जो जंग लगे हैं उसे साफो शफाफ आईने में तब्दील हुजूर वाला का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत के साथ करते हैं। नारे तकबीर। आगे से पीछे से हर मेरा भाई इसलिए हाथ उठाए कि ये हाथ कल मैदान महशर में रब के हुजूर गवाही देगा, तो अपने हाथ को अपने हक में गवाह बनाने के लिए हाथों को उठा कर इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नूर पे तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक का तोहफा पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उनका मंगता पाँव से ठुकरा दे दुनिया का ताज, उनका मंगता पाँव से ठुकरा दे दुनिया का ताज, जिसकी खातिर मर गए मुनअम रगड़ कर एड़ियाँ। ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, रखती है वल्लाह वो पाकीज़ा गौहर एड़ियाँ। सुभान अल्लाह। एक ठोकर में उहद का ज़लज़ला जाता रहा, रखती है कितना वक़ार अल्लाहु अकबर एड़ियाँ। ऐ रज़ा तूफ़ाने महशर के तला तुमसे न डर, शाद हो है कश्तिये उम्मत को लंगर एड़ियाँ। सुभान अल्लाह। इस्लाम तेरी नब्ज़ ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। बहुत ज़माने से हाथ धोकर ये दुनिया पीछे पड़ी हुई है, मगर तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है। सुभान अल्लाह। हज़रात, ये हम और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज के इस बज़्म में शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। मुक़द्दर के सिकंदर हैं वो लोग जिनकी झोलियों में ईमान और इस्लाम का तोहफा परवरदिगारे आलम ने डाल दिया। बेशक सुभान अल्लाह। इस रोए जमीन पर सही मानों में मखलूक में जिनको ज़ोइल उक़ूल में रखा गया, इंसान कहलाने के वही काबिल है जिनके दिलों को परवरदिगारे आलम ने ईमान की रोशनी से मनव्वर फरमाया। बेशक अगर यही चीज हटा दी जाए तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचता। बहुत सारी चीजों में आदमी सबकत करने की कोशिश करता है लेकिन हो नहीं पाती। इस दुनिया में सबकत वही कर सकता है जिसको अल्लाह रसूल चाहे।
अपनी जबान से कहना कि हम कामयाब हो गए, वो कामयाबी नहीं है। क्योंकि अपनी जबान से बंदा कामयाब कामयाब कहकर मर जाए तो कब्रिस्तान में उसके कब्रों के निशान भी मिट जाते हैं। अपनी जबान से कामयाब कामयाब कहकर आदमी मर जाए तो कब्रिस्तान में उसकी कब्रों के निशान मिटा दिए जाते हैं। लेकिन जिन्हें अल्लाह रसूल कामयाब कहे, सदियां गुजरने के बाद भी अजमेर की धरती पर गरीब नवाज का गुंबद जगमगा कर दुनिया को जवाब देता है। कामयाबी वो नहीं कि दुनिया की निगाहों से छुपने के साथ साथ मिट्टियां बराबर हो जाए। कामयाबी वो है कि सुबह कयामत तक मखलूक की जबान पर तुम्हारे तराने जारी हो, तुम्हारा जिक्र जारी हो, तुम्हारे कसीदे पढ़े जाए। असल कामयाबी वही है, क्योंकि जिसे अल्लाह रसूल महबूब रखते हैं उसे मखलूक के दिलों में भी महबूब कर दिया जाता है। आज दो बातें चंद मिनटों में हम रखने की कोशिश करेंगे। कुर्बानी किसे कहते हैं और कुर्बानी किस पर है। अब आप कहेंगे मौलाना ये जुल्हिज्जा की तकरीर आप कैसे करने लगे। भाई कुर्बानी जुल्हिज्जा में होती है ना, तो बकरा वाली कुर्बानी हम नहीं कह रहे हैं। अगर ये समझे हो, बकरे वाली कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी का यहां मफहूम दूसरा है। कुर्बानी किसको कहते हैं, कुर्बानी किस पर होती है। ये इस्लाह मुआशरा से ताल्लुक प्रोग्राम है, यही मौजू है। माशाअल्लाह, यही मौजू है। अब कुछ लोग अगर पीछे दुकानों पे टाइम पास करने गए हैं तो उनकी बदकिस्मती है। खाली आप ये समझ लिया करें कि जलसा किस लिए किया जाता है, तो कसम खा लूं कि आप सलातो सलाम से पहले जगह नहीं छोड़ सकते हो। क्या बात है, माशाअल्लाह। यहाँ हु हंगामा, ची पो, चार गिरो, तीन को नीचे से घसीटा जाए, टोपी छूट जाए, पैंट फट जाए, ये वो महफिल तो है नहीं। जहां अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते नाजिल होते हैं उसको मुस्तफा की महफिल कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। और कोई अपनी मर्जी से नहीं आता है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सुभान अल्लाह। ये कई महीनों से जिस जलसे की तैयारी के लिए दौड़ भाग की जा रही, उलमा से राब्ते, इनको रिसीव करना, उनको लाना, ले जाना, इतना सब कुछ जो खर्च किया गया, मकसद क्या है सिर्फ ये समझ ले। मकसद सिर्फ दो टोक में यही बयान होगा साहब कि मेरी कौम जो बिगड़े रास्तों पर खड़ी हो गई है वो इकट्ठा होकर दीन के रास्ते पर खड़ी हो जाए। इसी मकसद के लिए ये मेहनत है, इसी मकसद के तहत ये दौड़ भाग है। बाकी और कोई मकसद अगर किसी के पास हो तो वो हमें बता सकते हैं। मैंने जो जलसे का मकसद समझा है उसका मकसद सिर्फ यही है कि जिनकी निगाहों में दीन की तस्वीरें ओझल हो रही हो उनको सही सुथरी तस्वीर दीन की दिखाने के लिए, सिराते मुस्तकीम पर गामजन करने के लिए, सहाबा की सीरत से करीब करने के लिए, मुस्तफा की सीरत को निगाहों में रोशन करने के लिए ये रात का जो मदरसा लगाया जाता है जिसमें बड़े लोगों की पढ़ाई होती है। जलसे का मकसद यही है कि अगर एक भी आदमी को सजदे की तौफीक मिल गई, तौबा की तौफीक मिल गई, जुर्म से बाज आ गया, तो जलसे वालों ने जितनी मेहनत की वो उसूल हो जाएगा, वो कामयाब हो जाएगा। दुआ करें कि मौला हमारी नस्लों को
जलसों से सबक लेने की तौफीक अता फरमाए और हमारी नई नस्लों को जो नात वगैरह को एक लहो लहब तस्वुर करते हैं, यहाँ तक कि माज़अल्लाह बात जगह तो डांस तक करते हैं, हाँ डांस तक, तमाशा। नात किसे कहते हैं, नात क्यों पढ़ी जाती है, ये भी आप दो टोक में सुन लें। नात पढ़ना मेरे आका के चहीते सहाबी अगर हसन इब्ने साबित अंसारी की सुन्नत है तो नीचे बैठ करके सुनना मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। हाँ। तो नीचे यानी मिंबर लगा, हसन इब्ने साबित मिंबर पर बैठे और मिंबर कहीं और का नहीं, जन्नत का मिंबर लगा। मिंबर जन्नत का, पढ़ने वाला नबी का आशिक, पढ़ने वाला नबी का दीवाना। जब नबी की नात उसने शुरू की, आका नीचे बैठ गए और अपनी नात सुनने लगे। उठ करके अपनी चादर इनाम में गले में डाल दी और मुबारकबाद पेश की। तो अगर मिंबर से शायर पढ़ता है तो सहाबी की सुन्नत अदा करता है, नीचे तुम बैठते हो तो मुस्तफा की सुन्नत अदा कर रहे हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इसलिए अपने आप को कमजोर ना समझिएगा, और मुसलमान तो कभी कमजोर था ही नहीं, ना हो सकता है। लोगों के जहन कमजोर हो सकते हैं, मुसलमान जो इस्लाम से जुड़ा है कभी कमजोर नहीं हो सकता है, क्योंकि कमजोरी दुनिया का ना होना इसको कमजोरी नहीं कहते, महंगी गाड़ी का ना होना इसको कमजोरी नहीं कहते, बड़ी बिल्डिंगों का ना होना इसको कमजोरी नहीं कहते, मर के जहन्नम में जाना इसको कमजोरी कहते हैं। बहुत खूब, जिंदाबाद। तो ताकतवर वही है जो जीते जी जन्नत का रास्ता चुन ले, और गरीब वही है जो मरते दम तक जहन्नम से छुटकारा ना पा सके। इसलिए ईमान वाला कल भी ताकतवर था, आज भी है, कयामत तक रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद। माशाअल्लाह। अरे हमें का कोई किसी अस्पताल में पैदा हो जाए, क्या बात है, हमें का कोई किसी अस्पताल में पैदा हो जाए तो पूरी जिंदगी बर्थ सर्टिफिकेट पे अस्पताल का नाम लिख के रखता है। तो जो कौम अस्पताल ना भूले, हिंदुस्तान कैसे भूल सकती है। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। इसलिए जो वफा करते हो उनकी वफाओं पर शक करके कभी मिजाज को बिगाड़ने की कोशिश न करना, नहीं तो कौन कितना वफादार है ये जमीन की मिट्टी बताएगी। वाह वाह वाह, हक है, क्या बात है, जिंदाबाद। इसलिए ये कभी ना सोचिएगा कि मौलाना लोग बड़े चालाक निकले, मोटा मोटा खाया, इतनी ऊंची जगह अपने लिए बनाई। क्या बात, अरे टेबल कम रहा कि कुर्सी भी लगा दी, इतने ऊंचे बैठे। हम गरीब आदमी चंदा दे, लाइन लगा के लंगर खाएं, किसी के हिस्से में बोटी, किसी के हिस्से में नंगी हड्डी। क्या बात, हाँ। नंगी हड्डी। और उसके बाद बैठने के लिए नीचे चादर, कहीं कहीं तो वो भी नहीं। तो हमारी कोई औकात नहीं है
ये तो बड़े चालाक निकले, इतने ऊंचे सज सवर कर बैठते हैं। तो सुनो, ये जलसे की वजह से नहीं बैठे हैं, ये जलसे की वजह से नहीं बैठे हैं कि आज जलसा है तब ऊंचे बैठे हैं। ना ना, जलसे की वजह से नहीं बैठे हैं, ये इल्मे मुस्तफा की वजह से बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जलसे की वजह से ऊंचे नहीं है, इल्मे मुस्तफा कलेजे में रखने की बुनियाद पर ये ऊंचे बैठे हैं। रहा मामला जलसे का, तो इनसे ज्यादा ऊंची जगह तुम बैठे हो, जहां मेरे नबी बैठा करते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। कुर्बानी हर एक पर नहीं है, सब पर कुर्बानी नहीं है। और एक आम मफहूम में जो बात की जाती है, मालिके निसाब पर कुर्बानी है। जो निसाब से बाहर हो उन पर कुर्बानी नहीं। बहुत दूर की बात मैंने रख दी है, बहुत दूर की बात। पहली बार जी, पहली बार लाइफ में ये भी मैंने बता दिया है पहले कि वो जुल्हिज्जा वाली कुर्बानी का जिक्र नहीं हो रहा, जुल्हिज्जा वाली कुर्बानी का जिक्र नहीं है। यहां कुर्बानी किसी और मफहूम में है। कुर्बानी हर एक से तलब नहीं की जाती, जो मालिके निसाब हो उनसे कुर्बानी मांगी जाती है। जो निसाब से बाहर हो, मालिके निसाब ना हो, उनसे कुर्बानी मांगी नहीं जाती। दीन में जितने मालिके निसाब थे, दीन में जितने मालिके निसाब थे, उनसे कुर्बानी मांगी गई। जो मालिके निसाब नहीं है, उनसे कुर्बानी नहीं मांगी गई, उनसे कुर्बानी नहीं मांगी गई। अगर बद्र में सहाबा में किसी ने शहादत का जाम पी लिया, वो मालिके निसाब में था। ओहद में 70 ने जामे शहादत पी लिया, वो मालिके निसाब में था। खंदक में किसी ने शहादत का जाम पिया, वो मालिके निसाब में था। चलते चलते पूरी जंगों में, यहाँ तक कि मुसैलमा कज़्ज़ाब जिसने मुस्तफा के शान में गुस्ताखी की, हजरत खालिद इब्नुल वलीद की सरकर्दगी में जो जंगे यमामा लड़ी गई, 1200 सहाबा ने शहादत का जाम पी लिया, वो मालिके निसाब थे। और आगे बढ़िए, करबला के रेगिस्तान पर, रेते करबला पर, कूफा की गोद में, मक्का से दूरी पर, ऐसे चपेल चटियल मैदान में जहां सूरज की गर्मी बरस रही हो, जमीन आग उगल रही हो, ऐसे रेत पर उम्मत तो पूरी दुनिया में मौजूद थी। लेकिन जो मालिके निसाब थे, यानी नबी के लख्ते जिगर, उनकी कुर्बानी करबला में मांगी गई। हर एक से कुर्बानी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है क्या बात है, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। उम्मत में तो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे। हर आदमी तो करबला नहीं जा सकता ना। ये जिगर, अल्लाह ताला ऐसे जलसे खराब करने वालों को दूसरे जलसों में आना नसीब ना करे। ये उठे हुए हंगामे को शांत किए थे, फिर से वही चीज शुरू करवा दी। हम थोड़े देर चुपाए जाए थे, तोहरे देख लो का हुआ था वालेंगे, हम देखे थे। हक है भाई, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। दावत है, कुछ लोग जिंदा है यार। आ जाए
आ जा जो लड़त भिड़त आवत है। अब तोहरे ना शामिल हो जाए नहीं तो वही में कहा जाबो तोहरो यही रहो। पाए तो गए हो कहा पाए गए आवत बहुत दूर से पकड़ी हरियस लाई हो। बस हो गए बाबू और तो कुछ बाकी नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़ो, दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। तो दीन में जो मालिके निसाब थे उनसे कुर्बानी मांगी गई, जो मालिके निसाब थे उनसे कुर्बानी मांगी गई। और जब जब उन्हें आवाज दी गई उन्होंने कुर्बानी के लिए कदम बढ़ाया, अपने आप को पेश कर दिया, पेश कर दिया। अब कितने खुशनसीब थे वो लोग कि पूरे घर से एक फर्द की नहीं बल्कि कहीं कहीं पूरे घर की कुर्बानी मांग ली गई। कितने खुशनसीब थे वो लोग, पूरे घर की कुर्बानी मांग ली गई। और कितने खुशनसीब थे वो लोग जो सफर ही इसलिए किए कि कुर्बानी के बगैर वापसी किसी की नहीं होगी। कुर्बानी के बगैर वापसी किसी की नहीं होगी। यहाँ तक कि सुबह से लेकर के दोपहर तक उंगलियों पर तादाद गिनते रहे, कहीं नौजवान की लाश है, कहीं अधेड़ उम्र की लाश है, कहीं दूध पीते की लाश है। यहाँ तक कि 73 की गिनतियों को अपनी उंगली पर गिनकर मुकम्मल कर दिया। कुल 56 साल 5 महीने 5 दिन की उम्र में नबी के लखते जिगर ने, खातूने जन्नत के नूरे नजर ने, अलीगुल मुर्तजा के जिगर के टुकड़े ने रेते करबला पर अपने सर को रख करके रब के हुजूर अर्जी लगाई, मौला मेरी कुर्बानी अचानक नहीं बल्कि इस कुर्बानी को देने के लिए नबी ने अपना लवाबे दहन दे दिया, खातूने जन्नत ने अपने जन्नती दूध दे दिया, अलीगुल मुर्तजा ने अपना कीमती लुकमा दे दिया। इसी कुर्बानी को पेश करने के लिए मुस्तफा ने अपना कंधा दे दिया, मस्जिद नबवी का खुतबा बंद कर दिया, खातूने जन्नत ने अपनी चादर दे दी, सजदा रेज हो करके अपने नौनिहालों के लिए ईदे सईद के लिए कपड़ा रब से तलब कर लिया। अलीगुल मुर्तजा ने जिनके लिए ज़रा गिरवी रख करके रोजे के अफ्तार का सामान इकट्ठा किया। ये कैसी कुर्बानी थी दीने इस्लाम में जिस कुर्बानी के लिए नबी भी तैयारी करे, खातूने जन्नत भी तैयारी करे, अलीगुल मुर्तजा भी तैयारी करे। तो ये एक ऐसी कुर्बानी थी, अगर एक की तरफ से होती तो मामला एक का होता। हुसैन की कुर्बानी उम्मत के तरफ से थी, इसलिए मामला बड़ा अहम था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। पूरी उम्मत की तरफ से कुर्बानी नबी के नवासे की है कि नहीं है?
जो ना माने मैं तो कहता हूं वो उम्मत में ही नहीं है। क्या बात है। जो कुर्बानी ना माने वो उम्मत में ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कुर्बानी हर एक के बस की बात नहीं है साहब। ये इश्क नहीं आसा जिसको तू समझता है, एक आग का दरिया है वो भी डूब कर जाना है। लहू की सुर्खियों को गुल समझकर कलेजे से लगाना, ये जिगर शेरे खुदा के लाल का था। रेते करबला पर पड़ी हुई नाश को उठा करके बजाय आंखों से आंसू गिराने के हाथ उठाकर अपने मौला का शुक्र अदा कर लेना, ये सीना हुसैन इब्ने अली का था, किसी और का नहीं इस उम्मत में। क्योंकि फितना अगर एक वक्त के लिए हो तो कुर्बानी भी एक वक्त के लिए होती है, लेकिन फितना अगर कयामत तक के लिए उठाने की साजिश रची जाए तो फिर कुर्बानी भी कयामत तक के लिए होती है। यजीद का फितना एक वक्त के लिए नहीं था, क्योंकि वो सुबह कयामत तक अपनी हुकूमत और नस्लों की हुकूमत पहुंचाने का ख्वाब देखता था। इसलिए किताबुल्लाह के उसूल को कदमों तले रौंद देना ये एक वक्त का फितना नहीं था। शरीयत के कानून को पामाल कर देना एक वक्त का फितना नहीं था। नबी की सुन्नतों को तार तार कर देना एक वक्त का फितना नहीं था। मिंबरे रसूल को पामाल कर देना, गिलाफे काबा को पामाल कर देना, काबा की दीवारों को मजरूह कर देना, हरम की इज्जतों को लूट लेना एक वक्त का फितना नहीं था। मस्जिदों मीनार के रौनकों को समेट कर रख देना, नबी के 63 साल लगाए हुए खुशनुमा बागीचे को अपने तमाम तर नहूसतों की आग से नजरे आतिश कर देना, एक एक इस्लाम के शजर की आबियारी जिस माली ने की है उससे पूछो तो सही साहब कि इस्लाम का दर्द क्या होता है, कुरान का दर्द क्या होता है। पूछो उस नबी से जिसने हम तक दीन पहुंचाया, वो नबी जिसका खुतबा अर्शे आजम पर पढ़ा जाए, उस मुस्तफा के वजूद को जब जमीन पर उतारा गया, पत्थर हम गुनहगारों के लिए गालियां, दुश्मनों की गालियां हम गुनहगारों के लिए बर्दाश्त की। ताइफ के मैदान में 3 किलोमीटर दूर तक 3 किलोमीटर दूर तक नबी के वजूद पर पत्थरों की बारिश हुई। नाले ने मुबारक खून से भर गया साहब, पूरा वजूद लहू से तरबतर। नबी खुद कह रहे थे, मैं किस रास्ते पर जा रहा था मुझे मालूम नहीं था। सूरज गुरूब हो गया, ताइफ के अवबाश गुंडे लड़के सूरज डूबने की वजह से वापस हुए, तकलीफ देखकर वापस नहीं हुए, रहम खाकर वापस नहीं हुए। सूरज गुरूब हो गया, अंधेरा आने लगा, अपने घरों को वो अवबाश गुंडे बदमाश लड़के लौट गए। नबी एक अंगूर के बाग में बैठे हुए, लहू से वजूद तरबतर है। पीछे अगर बाप खड़ा हो तो हौसले बढ़ते हैं, उन जख्मों पर मरहम रखने के लिए माँ के आंचल घर में मौजूद हो तो ढार बनता है। लेकिन नहीं साहब, बाप भी दुनिया में मौजूद नहीं, माँ भी दुनिया में मौजूद नहीं, दादा भी दुनिया में मौजूद नहीं, चचा भी दुनिया में मौजूद नहीं, शफीक बीवी हजरत सैयदा खदीजा भी दुनिया में मौजूद नहीं। किसके सहारे ये तुम्हारी परवरिश कर रहा था नबी? किसके बलबूते पर तुम जैसे चमन को सींचने का सपना देखा था मुस्तफा ने? लाला साहब, चचा ने एक बात कही थी मक्का में कि सरदारान अभी इकट्ठा हुए थे, मेरे भतीजे जो तू रास्ता चल रहा है इसको छोड़ दे,
कुछ देर के लिए इनके माबूदाने बातिला को बुरा भला कहना छोड़ दे। उन लोगों ने आकर के धमकियां दी हैं, उन लोगों ने आकर के ये कहा है कि अबू तालिब तेरे बुढ़ापे का ख्याल नहीं करेंगे, अपने भतीजे को मना कर ले। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सुनो मुसलमानों, आज कुरान को कपड़ों में लपेट कर ऊंची दीवारों पर रखना आसान है, मस्जिदों में महीनों जाले का लगना आसान है, वजू खानों में काइयों का जमना आसान है। पूरी बस्ती में 500 लोग सो रहे हो, 3 लोगों का सिर्फ फजर की नमाज में उठकर जाना तुम्हें आसान लग रहा है, लेकिन तुम्हें सींचने के लिए, तुम्हें तैयार करने के लिए मुस्तफा ने मक्का की जमीन पर चचा के सामने खड़े होकर कहा था, चचा आप कहते हैं मैं उम्मत की परवरिश रोक दूं, मिशन से बाज आ जाऊं। सुन लीजिए, ये मक्का वाले मेरे दाहिने हाथ में चांद, बाएं हाथ में सूरज लाकर क्यों ना रख दे, मैं अपने मिशन से हट नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तुम्हारे ही लिए था गुनहगारों सियाहकारों, तुम्हारे ही लिए था ऐ गुनहगारों सियाहकारों। वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का, वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, मैं आधी रात का हिस्सा गुजरने के बाद आंख खुली, मैं उठकर टटोलने लगी तो नबी बिस्तर पे नहीं थे। मैंने नीचे टटोला तो सिसकने की आवाज आ रही थी, रोने की आवाज आ रही थी। देखा तो नबी के कदमों में सूजन आ गए थे, वर्म आ गया था, दाढ़ी आंसुओं से भीगी हुई थी। उम्मुल मोमिनीन कहती है कि मैंने दस्त बस्ता अर्ज की, मेरे मसीहा इतनी मशक्कतें आप क्यों उठाते हैं? नबी ने इरशाद फरमाया, आयशा ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी गुनहगार उम्मत के लिए कर रहा हूं, अपनी गुनहगार उम्मत के लिए कर रहा हूं। ये सारी मशक्कतें मेरी उम्मत की मगफिरत हो जाए, मेरी उम्मत की बख्शिश हो जाए। तो इस्लाम में कुर्बानियां मांगी गई, जब वक्त पड़ा तलब कर लिया गया, और जिन्हें तलब किया वो साहब आसमान की छाती पर उगे हुए सितारों से भी अफजल थे, जमीन पर पड़े हुए हीरे जवाहरात से भी अफजल थे, जिनको कुर्बानी के लिए इस्लाम ने तलब कर लिया। पूछो हजरत हंजला से, जो नई नवेली दुल्हन अभी घर में आज कदम रखा है, शादी हुई है, मदीना के तारीख गलियों में रात के आधे हिस्से के वक्त एक सदा गुजरती है, अर्रहील अर्रहील, मैदान कारजार के लिए उठो, दीवानों उठो, मुस्तफा ने तलब किया है, इस्लाम को कुर्बानी की जरूरत है। हजरत हंजला उठकर खड़े हो गए, बीवी ने दामन थाम लिया, कहा मेरे सरताज अभी चंद लम्हे भी मुलाकात के न गुजरने पाए, ये जुदाई का सदमा देने के लिए क्यों उठकर बैठ गए? हजरत हंजला के आंखों में आंसू आ गए। इरशाद फरमाया, मेरी शरीके हयात, मैंने निकाह के कलमा पढ़ने से पहले इस्लाम का कलमा पढ़ा है। इस्लाम का कलमा पहले पढ़ा, निकाह का कलमा बाद में पढ़ा है। अगर मैंने तुमसे कुछ वादा किया है तो उससे पहले अपने नबी से, अपने मसीहा से भी अहदो पैमान हम कर चुके हैं। हम अरब की रेत पर खेलने वाले शहजादे हैं, जहां मां घुट्टियां देते हुए ही
तो तलवारों का धनी बनने का ख्वाब देख लेती है और कानों में वो सदाएं जवा मर्दी फूंक देती है। हम अरब के लोग हैं, मैदाने कारजार में हमारी जरूरत है। उठकर चले गए, लड़ते लड़ते शहादत का जाम पी लिया, कुर्बानी तलब की गई। उठे, जाकर मैदान में मुस्तफा की जियारत करते हुए अपने आप को कुर्बान कर दिया। जब लाश नबी के सामने लाकर रखी गई, बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे। सहाबा ने अर्ज की, आका ये पानी का निशान कैसा है? नबी ने कहा, हंजला घर से चले थे, गुस्ल की जरूरत थी, आकर शहीद हो गए उसी हालत में। तो रब ने फरिश्तों की भीड़ में कौसर के पानी से इस दीवाने को नहलाया है। सुभान अल्लाह। कौसर के पानी से इस दीवाने को गुस्ल दिया गया है, गुसैलुल मलाइका का खिताब। तो अब बात आप समझ गए होंगे कि कुर्बानी हर एक से नहीं मांगी जाती, जिनसे मांगी जाती है वो मुकद्दर के धनी होते हैं। अब दूसरा रुख तकरीर का यहां से है, जो कुर्बानी दिए उन्हें इस्लाम के ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू की इजाजत है। वो कह सकते हैं कि हमारा भी कुछ एहसान इस दीन में है। भाई, जिन्होंने 4-4 जवान बेटों को दे दिया, क्या वो बोलने का हक नहीं रखते हैं ना? बोलने का हक रखते हैं, क्योंकि इस्लाम ने उनके कंधों पर सफर किया है। इस्लाम ने उनके कंधों पर सफर किया है। अब नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने भी दीन पर एहसान किया था, सुनिएगा, मौजू इस्लाह माशरा है। हाँ, लेकिन कहां जाकर ये कंप्लीट हो रहा है, इतना मतलब ताखीर भी नहीं होगी, जल्द कंप्लीट होगा, लेकिन है इस्लाह माशरा। नबी ने क्या इरशाद फरमाया? जिसने भी दीन पर एहसान किया था, मैंने सबका एहसान चुकता कर दिया। दीन पर जिसने एहसान किया था, वो चाहे मक्का से हबशा की हिजरत हो, हबशा से मदीना की हिजरत हो, वहां से ओहद का सफर हो, बद्र का सफर हो, खंदक तबूक का सफर हो, कोई भी हो, माल दिया चंदे में, अपना घर बार पेश कर दिया चंदे में, अपनी जायदाद दे दी चंदे में, अपनी जमीन दे दी चंदे में, अपनी औलाद पेश कर दिया दीन के लिए। जिसने भी इस्लाम पर एहसान किया था, मैंने हर एक का एहसान दुनिया ही में पूरा कर दिया। अब यहां से सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, इल्ला अबा बकर। हाँ, एक साथ है जिसका एहसान अभी तक चुकता नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। उम्मत में, पूरी उम्मत में एक जात है जिसका एहसान चुकता नहीं हुआ। वो कौन है? वो हजरत सिद्दीक़ अकबर की मुकद्दस जात है। सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया, वो सिद्दीक़ अकबर की मुकद्दस जात है जिनका एहसान अब तक चुकता ना हुआ। अब मैदाने महशर में परवरदिगारे आलम उन्हें बदला अता करके उनका एहसान चुकता फरमाएगा, उनका एहसान चुकता फरमाएगा। तो अब अगर जिन्होंने कुर्बानियां दी उनमें किसी ने एहसान किया, तो नबी ने उसे दुनिया ही में चुकता कर दिया। यानी पिछलों के भी एहसान इस उम्मत में दीन पर बाकी नहीं है। तो जो 1400 साल पहले एहसान किए थे उनका भी बदला दे दिया गया। हमने कौन सा एहसान किया जो दीन पर हमने उंगली उठाई, कुरान पर उंगली उठाई,
उठाई, नबी की सीरत पर उंगली उठाई, आयतों पर उंगली उठाई, आयत जिहाद पर उंगली उठाया, आयत हिजाब पर उंगली उठाया, नमाज पर उंगली उठाई, रोजे पर उंगली उठाया, हज और ज़कात पर उंगली उठाया। अरे दौरे सहाबा में जिन्होंने एहसान किया था उनका भी बदला दे दिया गया, हमने एहसान भी नहीं किया तो क्या हम बोलने की ताकत रखते हैं? नहीं। हमसे कुर्बानी नहीं मांगी जा रही। एक दौर था वो पूरा हो गया, जो निसाब वाले थे वो दे गए, हम सब मालिके निसाब में आते ही नहीं हैं। हम सब मालिके निसाब में आते ही नहीं। हम पंजवक्ता छोड़ो जुमा पढ़ ले जाई, वह बचाए के रखी तो जान लो कि बहुत बड़ा मुसलमान है नी दौर में। पंजवक्ता छोड़ो, खाली जुमा अगर हम सलामत रख ले जाए ना तो भी बहुत बड़ी खूबी मानी जाएगी, लेकिन जुमा तक सलामत नहीं है। कौन सा एहसान है दीन पर भाई? अब उसके बाद यही लोग उठकर खड़े होकर ये कहे कि इस्लाम जो पर्दे का हुक्म दे रहा है, हमारी राय ये है कि पर्दा अब नहीं होना चाहिए। हमने कहा अच्छा, तुम्हारा खानदान अब नहीं रहना चाहिए, पर्दा तो रहना चाहिए। क्या बात? तुम्हारे बाप का बपौती है इस्लाम, जो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, या एक जो कुकुर झोंझो वाला प्रोग्राम चलता है टीवी पर, डिबेट जिसको कहते हैं, कुकुर झोंझो डिबेट जिसको कहते हैं, मतलब चार बेवकूफ इकट्ठा होकर लड़त, उसमें ये बात की जाती है क्या औरतों को जीने की आजादी नहीं दी जाएगी? इस्लाम उनका अख्तियार छीन रहा है, इस्लाम उनके लिबास पर पाबंदी लगा रहा है, इस्लाम उनकी आजादी छीन रहा है। मैंने कहा ओ टीवी स्क्रीन, एक दो बालिश वाली स्क्रीन पर बैठ करके कुकुर झोंझो करके अपनी जिल्लतें साबित करने वालों, अपनी आवाजें बंद कर लो। ऐसे नापाक मुंह से मशवरा तो दूर की बात है, इस्लाम का अलिफ भी अच्छा नहीं लगता। सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। तुम मशवरा दोगे जिसको पेशाब करके धुलने की तमीज ना हो, वो मशवरा देगा? क्या बात है, हक है। जिंदाबाद। अरे तुम तो जलील थे हर दौर में, तुमने आज भी ये शर्त लगा रखी है कि जब तक औरत नंगी हो करके चंद कपड़ों में हवाई जहाज में एयर होस्टेस की नौकरी के लिए राजी ना हो, उसे तनख्वाह पर नहीं रखा जाएगा, उसे ड्यूटी नहीं दी जाएगी। वो अपने बदन का आधा से ज्यादा हिस्सा यात्रियों को दिखा करके खुश करे, इसको तुमने औरत की आजादी कह दी। होटलों में जा करके चंद शराबियों के बीच में नाचकर अपनी इज्जतों का जनाजा निकाल दे, उसको तुमने औरत की आजादी कह दी। चंद कहवा खानों में सेना का बाजार गर्म हो, उसके लिए तुम औरत की आजादी बताते हो। बियर बार में औरतों के इज्जत लूटे जाए, तुम उसको औरत की आजादी कहते हो। ऐसी आजादी से मर जाना बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद। किस मुंह से उसको तुम आजादी कहते हो? आजादी तो दिया है दुनिया में सिर्फ इस्लाम ने। सुभान अल्लाह। आजादी तो दिया साहब सिर्फ इस्लाम ने। अब आप अगर नहीं करीब हैं तो मैं कुछ जुमले देकर करीब कर दूं। क्या दिया आजादी इस्लाम ने? सुनो, औरत मर्द के मुकाबले में कमजोर वजूद का नाम है कि नहीं? अगर 50 किलो मर्द उठा लेता है तो
बहुत सी औरतें बमुश्किल उठा पाएंगी। जितने घंटे मेहनत मर्द कर लेता है उतने घंटे धूप में औरतें बहुत कम तादाद में कर सकती हैं। दूसरी चीज यह है, नस्ले इंसानी बढ़ाने की जिम्मेदारी औरत के सर रखा गया पैदाइशी। मर्द चाहकर भी नस्ल बढ़ा नहीं सकता। हाँ, मर्द चाहकर भी नस्ल बढ़ा नहीं सकता, ये औरत के जिम्मे है। तो अब बड़ी जिम्मेदारी औरत के सर आई कि नहीं आई? तो इस्लाम ने यह कानून दिया, औरत अब मुख्तार रहेगी, मजबूर नहीं। सुभान अल्लाह। औरत अब, भाई पहले औरतों की यह मजबूरी थी, लोग बाजारों में खरीदते थे ला करके अपने घर पर, जब तक जवानी का हुस्न बाकी रहा रखा, जवानी ढलने लगी धक्के मारकर गली कूचों में भटकता छोड़ दिया। न उसका अपना सगा भाई है, न बाप है, न उसका शौहर है, न कोई बेटा है। ऐसी गरीब औरत पहाड़ियों में भटकते मर जाती थी, कोई पुरसाने हाल नहीं। क्योंकि जब तक चेहरे पर रौनक बाकी है उस वक्त तक तो हर गली का छछुंदर ये कहेगा हम तुमसे दिल से प्यार करते हैं, आई लव यू, हम तुमसे प्यार करते हैं। लेकिन जैसे बाल में सफेदी आई, चेहरे का चमड़ा सिकुड़ने लगा, हाथों के चमड़े सिकुड़ने लगे, तो अब वो कहेगा आई हेट यू, मैं तुझसे नफरत करता हूं, मैं तुझसे नफरत करता हूं। इस्लाम ने यही इसी कमजोरी को पकड़ के गांठ मार दिया। सुभान अल्लाह। पकड़ लिया इसी कमजोरी को। ओ जलीलो, एक चंद साल के लिए मोहब्बत, ये मोहब्बत नहीं है। चंद साल के लिए दम भरना, आहें भरना, तेरी गली के 100 फेरे, उसी के चक्कर में मजनू बन जाना, शीरी बन जाना, फरहाद बन जाना, चंद वक्त के लिए। उसके बाद तेरी नानी मर गई, कोई उसको संभालने वाला नहीं। भाई औरत कितनो हसीन हो, वका गिनती के हिसाब से 75 लूज मोशन आ जाए, खुदा ना करे आए, मतलब 75 पेचिस आए, उसके बाद जो मर रहा था हुस्न पे उसको लाकर सामने खड़ा करो तो उल्टी कैमारी कबूल करे तो छोड़ो। क्यों? क्योंकि बदन से प्यार था, बदन गया, प्यार गया, और दीन ने इसी को दुश्मनी कहा। क्या बात। दीन ने इसी प्यार को दुश्मनी कहा, क्योंकि इस्लाम में बदन से प्यार कम, रूह से प्यार ज्यादा है। सुभान अल्लाह। अब एक वक्त के लिए भाई एक औरत 13, 14 या 15 साल में काबिले दीद हुई, उसके बाद 38 और 40 के बीच में सब ढलान होने लगा, यानी जो शबाब था वो ढलने लगा। तो अब मोहब्बत कितने साल की होगी? अगर मान लो 16 साल में तुमने अपनाया, वैसे तो 18 साल लमसम होना चाहिए, है कि नहीं? अच्छा ना जानो तो ना जानो, बाद में जानो, निकाह के टाइम पर जब फार्म में लिखा जाए ना तब जानो। हाँ, एक जने कहा रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, का हो रहा है? कहीं परसों निकाह है, कलमा याद करी थे, तो बाद में जानो, बाद में कम से कम 18 साल। तो 18 में 7 पकड़ा, यहां तो 1 साल ही में तलाक की नौबत आने लगती है, सब फीके पड़ जाते हैं। लेकिन चलो 38 साल की उम्र तक मान लो, 40 तक मान लो, 40 तो 18 में पकड़ा और 40 तक मामला ढलान पे पहुंच गया, तो कितने साल रौनक के साथ साथ रहा? 22 साल। तो दुनिया 22 साल या 12 साल तक मोहब्बत की कसम खाती थी, पैगंबर ने उसे कदमों तले रौंद दिया। क्या बात है। रौंद दिया।
रौन दिया। अब एक फलसफा समझो, रौन दिया। कैसे रौंदा? नबी के शादी की उम्र, पहली शादी की उम्र कितनी है? अरे 52 साल, 52 साल। कितनी है? देखो मरे सब मरे, 52 साल रहा। ऐसे हादसा हुआ थे भैया, ऐसे हादसा। 25 साल। यही बात तो होटल पे यहाँ कटिंग चाय पे यहाँ लूट ले जाते है। सऊदिया रिटायर है, हाँ लूट ले जाता है। कितना रहा है? 25। कितना? 25। नबी की उम्र कितनी थी पहली शादी के वक्त? 25 साल। 25 साल। अब फलसफा देखिएगा हजरत, 25 साल तो नबी के कुंवारेपन की जिंदगी चल रही है, अभी शादी नहीं हुई है। और दुनिया जहां से औरत का साथ छोड़ती है, वाह वाह वाह, दुनिया जहां से औरत का साथ छोड़ती है, यानी 40 साल की उम्र में दुनिया नफरत करने लगती है। नबी ने कुंवारेपन की जिंदगी में 40 साला खातून हजरत खदीजा से पहली शादी करके बता दिया कि दुनिया जहां मोहब्बत के दम तोड़ती है, वहां से पैगंबर की मोहब्बत शुरू होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी। अब उसके बाद साहब हुकूके निस्वा अगर इस्लाम में बयान कर दिए जाए ना, एक भी हक के तलवे को जर्रा बराबर भी पूरी दुनिया के मजाहिब नहीं पहुंच सकते हैं। हक है, इस्लाम ने वो हक दे दिया। अब 40 साल खातून से नबी ने निकाह किया और दुनिया को बता दिया कि प्यार जिस्म से नहीं, प्यार रूह से होता है। मोहब्बत जिस्म से नहीं, मोहब्बत रूह से है। अब उन पापियों को जवाब दो जो टीवी डिबेट पर कुकुर झों झों करते हैं और कहते हैं मादल्ला नबी ने 11 बीवियां रखी, 10 बीवियां रखी, ये कर दिया वो कर दिया। हमने कहा तेरी नस्लें थक कर मर जाएगी, नबी के जूती में लगे हुए एक कंकर की बराबरी नहीं कर सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा 40 साल खातून, 40 साल खातून, चलो अगर शादी ना हुई हो, किसी वजह से उम्र 40 साल हो जाए तो नबी ने शादी कर ली तो कोई कमाल नहीं किया, कोई कमाल नहीं किया। क्योंकि उस दौर में मामला जिसकी शादी नहीं हुई उसके लिए पूरा समाज खड़ा था, उसके लिए पूरा समाज। उन्हें तो खजाने का मुंह खोल देता, जा करके उसकी कदकाठी नापता, हुस्न नापता, उम्र नापता और खजाने की पूरी थैली देकर औरत को ले आता था अपनी अय्याशी का अड्डा पूरा करने के लिए। तो अगर शादी न हुई होती तो पूरा समाज हजरत खदीजा के लिए खड़ा था, नबी ही खड़े होते तो कौन से कमाल की बात। लेकिन मामला जब दूसरे रुख से देखेंगे तो उसी समाज में एक घिनौना कानून पल रहा था कि जिसका शौहर मर जाए उस औरत को बस्ती में रहने का हक नहीं है, उस औरत को अच्छा कपड़ा पहनने का हक नहीं है, उस औरत को जीने का हक नहीं है। वो बाहर ले जाकर दूर पहाड़ी खोह में उसे अंदर पत्थरों से कैद कर दिया जाता, 40 दिन की सजा सुनाई जाती। ये तेरे इद्दत पूरी होने की वक्त जो है का समय है, इसमें तो अपनी इद्दत पूरी कर। जब 40 दिन के बाद उसे निकाला जाता, नंगी ऊंट के पीठ पर बिठाया जाता, पूरे शहर के गली कूचों में फिराया जाता और उस औरत के
दामन में ऊंट का गोबर रखा जाता, वो अपने हाथ से गोबर फेंकती जाती। लोग समझते कि अब इसकी इद्दत पूरी हो गई, यानी कोई चेहरा देखना गवारा नहीं करता था। उसके जात से घिन, नाम से घिन, उसके साए से भी घिन, यानी इंसानियत सिसक सिसक कर दम तोड़ रही थी। नबी ने जब कुंवारेपन की उम्र में अपनी पहली शादी की तो सैयदा खदीजा एक शौहर से बेवा नहीं थी, 2 शौहरों से बेवा। 2 शौहरों से सैयदा खदीजा की शादी हो चुकी थी। ये के बाद दीगरे वो दुनिया से जा चुके थे, खत्म हो गए थे। पहले शौहर से शादी हुई, कुछ दिनों बाद वो खत्म हो गए। दूसरी शादी सैयदा ने की, कुछ दिनों बाद वो खत्म हो गए। अब ये तय कर लिया था कि शादी नहीं करूंगी, 2 शौहरों से बेवा। तो यहाँ एक शौहर को दुनिया बर्दाश्त नहीं कर रही थी, 2 शौहरों से बेवा को कैसे बर्दाश्त किया जाता? तो जिस समाज में घिन किया जा रहा था, नफरतें फैलाई जा रही थी, अदावत और आतंकवाद के बीज बोए जा रहे थे, ऐसे पापी समाज के घिनौने कानून को अपनी जूतियों तले रोदने के लिए मुस्तफा ने खड़े होकर हाथ उठा दिया। कहा दुनिया जहां से साथ छोड़ती है, पैगंबर वहां से हाथ पकड़ने के लिए तैयार है, और सिर्फ बीवी नहीं। क्या बात है, अल्लाह। सिर्फ बीवी नहीं, पूरे मुसलमानों की मां बना दिया उस सैयदा को, पूरे मुसलमानों की मां बना दिया। और सुनो, और भी उम्महातुल मोमिनीन बाद में निकाह में आई, लेकिन जब तक सैयदा जिंदा थी नबी ने दूसरी शादी नहीं की। तकरीबन नबी की उम्र 53 साल पहुंच गई। हाँ, 53 साल उम्र तक सैयदा खदीजा मौजूद थी। नबी ने 53 साल उम्र तक शादी कोई नहीं की। 53 साल उम्र तक सिर्फ एक बीवी। जवानी की उम्र नापी जाए तो 17-18 से शुरू होकर के जाकर 40 पे एंड होता है, बहुत कर लो 45 पे तो खत्म होता है। 53 पे पहुंचकर कोई कुंवारा नहीं रहता, औरतों की ख्वाहिश नहीं रहती। तो 53 साल के बाद और शादियां हैं, 53 साल तक नबी के सिर्फ एक बीवी। क्या कहने, 53 साल तक एक बीवी, जिंदाबाद जिंदाबाद, सिर्फ सैयदा। और नबी ने इरशाद फरमाया, इसी बीवी के बतन से पैदा होने वाली औलादों से मेरी नस्ल कयामत तक चलेगी, मेरी नस्ल कयामत तक चलेगी। सैयदा फातिमा ज़हरा उन्हीं हजरत सैयदा खदीजा के बतन से पैदा हुई, जिनके बेटे हसन हुसैन हैं, उम्मत के रखवाले बनाए गए। उन्हीं की नस्ल से आज जो सैयद पूरी दुनिया में मौजूद हैं, ये हजरत सैयदा खदीजा बेवा खातून की देन है, जिनकी औलादें पूरी दुनिया में आज सैयद कही जाती हैं। तो याद रखो, नबी ने मानवता को बढ़ावा दिया, इंसानियत को बढ़ावा दिया, और गिरी हुई इंसानियत को उठाकर सिर्फ चलना नहीं दौड़ना सिखाया। अब यहाँ तक आ गए हो तो दूसरे रुख से भी बात सुन लो, टाइम ज्यादा हो गया, इशारा कर दीजिएगा। दूसरे रुख से भी बात सुनो। पहली बात तो यह है, कुछ लोग टीवी डिबेट में भी टोपी लगा के पहुंचते हैं। मैंने कहा, मजार पे बिकने वाली टोपी पहन लेने से अगर कोई आलिम होता, एक भी नेपाली गैरे आलिम न होते, सारे नेपाली मौलाना होते। यक्को नेपाली नंगा सर ना रहा था, कुल टोपी लगावा था। तो टोपी लगाने से अगर कोई आलिम होता तो नेपाल में तो मुहद्दिस पैदा हो जाते हैं? लेकिन नहीं,
तो ये लोग टोपी लगाते हैं और डिबेट तक ही टोपी लगती है, जैसे खत्म टोपी नीचे, और मुसलमानों का तर्जमान बन के बैठते हैं। मैंने कहा ओ तर्जमान, जा करके पहला अपना तर्जमान को साफ कर, उसके बाद तर्जमान बनना। जिसको अपने पाकी नापाकी की का जो है शरई कानून न मालूम हो, वजू गुस्ल का तरीका न मालूम हो। अभी एक डिबेट में देख रहा था, इसे मोबाइल पे आ रहा था, मैं देख रहा था, उसमें एक बदबातिन सवाल कर रहा था। एक ऐसे ही जो है नकली टोपी लगाए बैठा हुआ था, नकली टोपी लगाए बैठा था डिबेट में। 500 रुपया पर चला आवत। हाँ, आ जाओ थोड़ी देर के लिए मुंह चप चप करे, 500 रुपया मिली, आ जा। बैठा था, उधर से वो बदबातिन सवाल क्या कर रहा था मालूम है? कि मादल्ला सुम्मा मादल्ला नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत। वो कह रहा था कि तुम्हारा अल्लाह मर्द है कि औरत? हाँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बहुत शोहरत याफ्ता दुनियावी एतबार से नाम है उसका, जो डिबेट में पूछ रहा था, और वो नकली टोपी लगाए बैठा हुआ था। मैं कलेजा मसोस के रह गया कि जालिम और बड़े लोगों से तो छोड़ो, हम जैसे जूतियां उठाने वालों से ही पूछ लेता तो जब तक नानी न याद दिला देता पीछा न छोड़ता, पीछा न छोड़ता। अब वो हकला रहा है जो नकली टोपी लगाए बैठा था, वो बार बार कह रहा है तुम्हारा अल्लाह मर्द है कि औरत, मर्द है कि औरत, जवाब दो। तो ये जवाब में क्या दे रहा है? अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा। मतलब मार मार जूता मार मार मार, पीस दे, रगड़, घर ना जाए पावे। ये कौन बकवास कर रहा है? अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, मेरा परवरदिगार नूर है और नूर का कोई आकार नहीं होता। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारा तकबीर। अब वो हकला रहा था, मैंने कहा इन जाहिल अंगूठा टेक पर इसका पहले निकाह फार्म जांच करो या कहीं निकाह फार्म जरूर वह फार्म पा अंगूठा ठोक के आवा है। हाँ, जो उन्हें जाहिल का कुल हुआ ना याद हो, वो बैठकर अकायद का मसला बताएगा। ना ना, मैंने कहा मीडिया वालों, जरा अगर जरा बराबर भी तुम्हारे अंदर दयानतदारी, सदाकत, मर्दानगी मौजूद है तो इन नकली मुल्लाओं को छोड़ो, आओ मेरे उलमा में पूछो ताजुश शरिया की जात का मसला, आला हजरत की जात का मसला, जहां इल्म का कोहे हिमाला हो, मुफ्ती आजम हिंद का मामला, हुज्जतुल इस्लाम का मामला। आओ, अभी भी उलमा जिंदा है, सदरुल शरिया के बेटे से सवाल करो, बदरुल तरीका की औलादों से सवाल करो, इन उलमाए रब्बानी से सवाल करो। मेरे मस्जिद के इमाम से ही पूछ लेते तो तुम्हारा कलेजा ठंडा हो जाता। लेकिन सवाल वही दागे जाते हैं जहां इल्म नहीं होता। इसीलिए इस्लाम ऐलान पे ऐलान कर रहा है, कलमा पढ़ने वालों अपनी औलादों को इल्म का इतना धनी बना दो कि किसी भी गली के मोड़ पर कोई पकड़ कर पूछे तो उसकी नानी याद आ जाए कि हमने गलत जगह हाथ डाल दिया। हाँ, तुम्हारी नस्लों से इल्मे दीन की आंच आनी चाहिए। कुरान के आयतों, अहादीस और तफासीर, फिक़ह, उसूल फिक़ह के मामलात पर ऐसी गहरी पकड़ हो, गिरफ्त हो कि जो कोई छेड़ दे वो यही सोचता मर जाए कि अब छूटूंगा कैसे, छूटूंगा कैसे। और तुझे अगर तारीख ना याद हो तो मैं तारीख याद दिलाऊं।
इसी अहले सुन्नत वल जमात यानी मुसलमानों की कौम जिसको कहा जाए वो पूरी दुनिया में अहले सुन्नत वल जमात है। बाकी मुसलमानों की कौम मैं नहीं जानता कौन है। अहले सुन्नत वल जमात मुसलमान कहलाने के लायक है, इन्हीं को मुसलमान कहा जाता है। अहले सुन्नत वल जमात ने कल भी तुम्हारी नस्लों को पानी पिलाया था, आज भी पिलाने के लिए मौजूद है। अगर दिमाग ठंडा न हुआ हो तो जरा पीछे उठ करके चंद वर्क पलट ले, तुझे मालूम हो जाएगा इसी उम्मत में, मुस्तफा के शहदाइयों में, नबी के आशिकों में, कुरान पढ़ने वालों में, इस्लाम मानने वालों में, शरीयत पर चलने वालों में इमाम आजम अबू हनीफा की जात मौजूद रही, इमाम अहमद बिन हंबल की जात मौजूद रही, इमाम शाफई की जात मौजूद रही, इमाम मालिक की जात मौजूद रही, इमाम अबू यूसुफ की जात मौजूद रही। और बहुत करीब से देख लो अल्लामा फजले हक खैराबादी की जात मौजूद रही, मुफ्ती सदरुद्दीन अहमदुर्दा की जात मौजूद रही, सैयद किफायत अली काफी की मुकद्दस जात मौजूद रही। और करीब आकर के देखो आला हजरत की जात मौजूद रही, अल्लामा मुजाहिद मिल्लत की मुकद्दस जात मौजूद रही, मुफ्ती सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की मुकद्दस जात मौजूद रही। और करीब देखो जिन्होंने आला हजरत के दस्तरखान पर लुक़मे चुने थे, उन मुकद्दस शेरों का नाम ले लो। अल्लामा हशमत अली खान की मुकद्दस जात मौजूद थी। और यही नहीं, उनके शागिर्दों के शागिर्दों में जो आते हैं अल्लामा अरशदुल कादरी की मुकद्दस जात मौजूद है, अल्लामा अब्दुल मुबीन नोमानी की मुकद्दस जात मौजूद रही। तुम खंगालो, वो चाहे जामिया अशरफिया हो या दुनिया का कोई बड़े से बड़ा इदारा हो, आज भी इल्म के ऐसे कोहे हिमालय मौजूद हैं कि सिर्फ दरवाजे पर जाओगे तो तुम्हें ऐसा ठंडा कर दिया जाएगा कि जिंदगी में कभी इस्लाम के अलिफ के किनारे भी फटकने की भी जुरात नहीं करोगे। औरत भाई हमारी कौम चौकी इधर तकरीबन 20-25 सालों में 20-25 सालों में हमने थोड़ा अपने नाक से नकेल निकालना शुरू कर दिया, आजादी आजादी आजादी। अब वो चाहे आजादी 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 हो या कहो आदादी 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 आदादी। तो मुसलमानों ने ही कुछ लोगों ने नारा लगाना शुरू किया और इल्म से कुछ दूर किया, मतलब अपने बच्चों को मदरसों से खींच लिया और कहा कि भाई कुरान पढ़ाने से क्या फायदा है, मस्जिद में या तो मुअज्जिन बनी या तो इमाम बनी, 6-7 हजार रुपया में यह पूरा गांव वो का दमाद जैसन सलूक करी, माँ डरी है वही 7 हजार में यह कान में अजान दियो, वो कह हकीकत दुआ पढ़ो, वही 7 हजार में यह नजरिया जाए तो नजर के दुआ पढ़ो, वही 7 हजार में यह रात में चौक के पेशाब कह दे तो ताबीज बनाओ, है? वही 7 हजार में यह छटपटाया जाए, चुड़ैल पकड़ ले तो कान में तेल डाल के वका निकालो, है? वही 7 हजार में यह वो कह निकाह पढ़ावे के, वही 7 हजार में यह वह आदमी छटपटाए के मर जाए तो जनाजा पढ़ावे के, वही 7 हजार में यह तीजा है 40वां है, वही 7 हजार में यह कबर पर फातिया है, अजान है, फूल है, छुहारा है, अगरबत्ती है, महकौआ गमकौआ तेल है, वही 7 हजार में। वकरे बादो खजांची लिए पहटे बैठा रहा था, देखे नहीं बिल्कुल गिने हैं 2 दिन महीना में ही रहे नहीं, एकदम पक्का हमें जबानी याद है, हमके चारों कुल जगह जबानी ना याद है, वो इमाम के पूरा महीना याद किया है। हाँ क्या क्या और धमकी देने लगे, होटल पे धमकी दे रहे थे, आए रहे तो ऐसे ही रहे, अब यूं है। अच्छा तो हर 2-3 दरवाजा ले ली निकाह यूं है, भाई अल्लाह ताला ने तंदुरुस्ती दी, मोटे हो गए तो तुम काहे जबरदस्ती परेशान हो, है? अगर हाथी देख कर कुकुर सुखाए जाए तो बदकिस्मती तो है? तो उल्टी हरकतें करने लगी, ये नहीं वो नहीं, कहें कि अब की महीना पहली तारीख आवे दियो ना तनख्वाह काट दिहन तो कौन कहिस रहा,
हम कहने हिया हो काट दियो ना, काव काटे के बचा है जो काटे जात हो। आज तक जीरो में माइनस भबे नहीं किया, तू कहां से तैयार हो करे कहीं। हाँ तो ये थोड़ी 15-20 साल में बदकिस्मती आई। अपने उलमा का साथ हमने छोड़ा, अपनी मनमानी की शादियों में जबरदस्ती 3 किलोमीटर नाच दिए, 2-3 जने बेहोश हुए, ग्लूकोज इलेक्ट्रॉल पिलावे पड़ा। 3-4 जने तो बारात गुजरे के बाद में नाली से टांग पकड़ के घसीटा गए, पड़ा रहे, नोट लूटे चक्कर में घुस गए। तो ये मतलब उलमा ने अगर मना किया तो उलमा का बाइकाट इन्होंने किया। हम मौलाना दाऊद ना दिए लेकिन नाचा। हाँ तू निकाह ना पढ़ियो दूसरे के बलाए लाइब लेकिन नाचब। हम कहें नाचो, पूरी दुनिया ना नचावे तुम्हें तब कहो नाचब, नचनिया कहो। तो ये 15-20 साल में हुआ। तो उसका नतीजा क्या निकला? उलमा से दोस्ती कम हुई तो इल्म से दूर होने लगे, मसला मसाइल से दूर होने लगे। अरे जौने गिनती से नहीं इमाम का गैर हाजिरी याद रखत हो, अगर दयानतदारी से वो इमाम के पास रोज 10 मिनट बैठ के नमाज के मसला याद करते हो तो 1 महीना में नमाज सही हो जाती। हाँ 1 महीना में नमाज का मसला सीख जाते हो। खाली चुगलखोरी, गीबत, मुनाफिकाती, उल्टी हरकतें। तो मतलब इल्म से दूरी, उलमा से दूरी, मदरसों से दूरी। हम 4000 स्कूलों में फीस देने के लिए राजी हुए, लेकिन 100 रुपया महीना मदरसे में देने के लिए राजी ना हुए। एक दूसरे कुर्ता फाड़ना, खींचातानी। तो गैर को इसमें मौका मिल गया। देखो एक टुकड़ा रोटी पड़ा हुआ, 2 कुकुर लड़त हुए, तो किनारे से जात भय छोटा कुकुर कमजोर टुकड़ा खाए के मौका पाए जाता है कि तोहरे लतियाओ घुसियाओ हम लिए जाई थे। यही हाल हुआ जब मुसलमान आपस में एक दूसरे गिरिबान पकड़ लिया, आपस में एक दूसरे काफिर मुनाफिक ये वो कहकर लड़ भिड़े, मस्जिदे में यहाँ चप्पल चलावे लगे। हाँ मस्जिदे में चप्पल जूता। अब यही अजमेर में चला, शाहजहानी में देखे मस्जिद में जूता चप्पल चला कि नहीं चला अजमेर में। तो ये जलील हरकतों पे जब उतारू हुए तो गैर को मौका मिल गया। अब उसने तुम्हारे किताब के शान में बकवास कर दी, पैगंबर के शान में बकवास कर दी, तुम्हारी हिस्ट्री, तुम्हारी तारीख को बिगाड़ने की कोशिश करने लगा। ये उल्टी सीधी हरकतें। तो हमने कहा सुनो, ये जितना लड़त गिरत परत मरत है ये सब मालिके निसाब नहीं है, ये मालिके निसाब नहीं है। इनके लिए कुर्बानी का हुक्म नहीं, अमल का सिर्फ है अमल का। इस्लाम को जिस कुर्बानी की जरूरत थी उसे सदियां पहले मिल चुकी है। इनके मर जाने से भी इस्लाम का कोई भी बाल बेटा नहीं हो सकता। क्या कहने, क्योंकि ये सब मालिके निसाब में होता नहीं है। इनका डीएनए टेस्ट करो तो अलग ही नहीं करी। हाँ एक भी मालिके निसाब में नहीं आते जिनसे कुर्बानी मांगे जाए। भाई हमरे तुमसे कुर्बानी मांगा जाए, जैसे फितरा मांग लिया जाए ना अदा हुए वो कुर्बानी दे पाई। कुर्बानी कहां से? तो हम सब मालिके निसाब में नहीं आ रहे, तो हमसे कुर्बानी कहां मांगी जाए? तो इसीलिए हम अपनी तारीखें नहीं जान पाते। अच्छा गैर ने क्या किया? बाजार से किताब निकाली, हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम, और उठा के वकालिया चर पर पढ़ीन, कहाँ का आयत कहाँ ले जाए घुसेड़ीन। अब वही माँ जब मारो घुटना फूसे सर तो एक जने वसीम रजवी निकले, वह कुकुर घत भूकक शुरू की। ये आयत बदल दो, वो आयत बदल दो, वो नहीं बदल दिया गया। ज्यादा चुचुआत हो तो ही बदल दिया जाए। इस्लाम कभी भी बदलने वाली चीज नहीं है।
जो कोशिश करेगा उसी को बदल दिया जाएगा। इस्लाम बदला नहीं जा सकता। तो हमारी ये बदकिस्मती रही कि हम अपनी तारीख नहीं जान पाए, तो दूसरों ने बाजार की किताबों से कुछ वाकया पढ़ा। अब वो महान नासिक मंसूब हुरूफे मुकत्तात मुहकमात मुशाबिहात काव है, उनके तो नाना नानी न जान पाई हैं। पढ़ना शुरू किया और आ करके डिबेट में वही बाजार से याद की हुई किताब को सुनाना शुरू किया और एतराज किया। ये मुसलमानों के ऊपर एतराज हो रहा है, इनसे पूछो कि औरत का हक कहाँ दिया गया। 3 तलाक के तिलक के बिद्दत है, बिद्दत है, ले तशदीद लगाए लगाए, उल्टी सीधी हरकत। ये तलाक है, ये हलाला है, ये कानून गलत है, वो कानून गलत है, औरत को हिजाब देना गलत है, लड़कियों को बच्चियों को स्कूल जाते हुए उनका चेहरा ढकना गलत है, उनकी आजादी छीनी जाती है। अब वही माँ चंद औरत ऐसन भी उठी, वनहु कहिन हमारा जिस्म हमारी मर्जी। हम कहें अब ही बच्चा हो बच्चा, ई गोद में लेके पुलुलू करत है, बाद में पता लगी है कि हकीकत का है। तो उठकर मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इस्लाम के खिलाफ धरना प्रदर्शन, काला झंडा, कोर्ट में मुकदमा, सारी हरकतें हो गई। लेकिन मैंने कहा बाजार से खरीद कर पढ़ने वालों, मैं मिंबर से कसम खा के कह सकता हूं, जितना बाजार से पढ़ के डिबेट करत हो, अगर आधा घंटा खाली यह मौलानक बर्दाश्त कर लियो तो गुलामी करो। आला हजरत के चौखट का हमने भी टुकड़ा खाया हुआ। अहले सुन्नत के किसी भी आलिम को अगर आधा घंटा बर्दाश्त कर लो तो हम गुलामी करने के लिए तैयार हैं, किसी भी मौजू पे बात कर लो। अब वो उल्टी सीधी हरकत है। अच्छा, हम लोग घबरा गए। अब उसमें ये हुआ जैसे देहात में तोहरे लोग पता नहीं जानत हो कि नहीं, जोनहरी रखावे खरती हूड़ खड़ा करत रहे खेत में, तो ऐसे इस्लाम बदनाम करे खरती नकाब पहनाए के हूड़ खड़ा किहिन। अब उनसे जब पूछा गया तो अपन नाम मुसलमान बताएं, ये बताएं, वो बताएं, के जाने जात है कौने मजहब के। तो अब ये मशहूर कर दिया गया, मुसलमान की लड़की ने अपना मजहब बदल दिया, ये ने बदल दिया, वो ने बदल दिया। हमने कहा पहली बात तो हकीकत नहीं, और अगर कहूं से हयो है 1% तो पूरी दुनिया कलमा छोड़ दे तब भी इस्लाम का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इस्लाम मुसलमानों के भरोसे पर चलने वाले मजहब का नाम नहीं है। इस्लाम रब के दस्ते कुदरत की मजबूती से चलने वाले मजहब का नाम मजहब है। ना मेरा रब मिटने वाला है, ना उसका दिया मजहब मिटने वाला, वो भी अमर है, मजहब भी अमर है। तो अब उसमें हो गया 2 मिनट 2-3 मिनट, उसमें क्या हुआ, हुकूके निस्वा के ताल्लुक से बातें होने लगी। मैंने कहा सुनो, इस्लाम ने औरत को जो हक दिया है ना, दुनिया सोच भी नहीं सकती साहब। वहां से हक देना शुरू किया जहां से दुनिया साथ छोड़ देती है। अब हक क्या है, जैसे अभी पैदा हुई तो हुकूक में क्या है, माँ बाप उसकी अच्छी परवरिश करें, अभी उसके और ज्यादा हुकूक नहीं। और बड़ी हुई बहन भाई के हुकूक हो गए, बालिग हो गई, शौहर का मामला आया, अब मियां बीवी के हुकूक हो गए। आगे चलते चलते जब उसके बतन से बच्चे की पैदाइश हुई तो जहां से दुनिया, जैसे 1-2 लड़के पैदा हो गए तो अक्सर लोगों की निगाह में औरत गिरने लगती है। इस्लाम ने वहां से उठाया और फिर संभाल करके उसके हुकूक को फिर तफसील बयान करना शुरू किया कि अब मियां बीवी के हुकूक जो है वो तो है ही है, उसके बाद अगर ये माँ बन गई है तो इसका हक ये है कि शौहर मर भी जाए तो जो पेट से पैदा हो रहा है उसकी जन्नत इसी औरत के कदम के नीचे छुपी हुई है। वो दुनिया साथ छोड़ दे,
पूरी हो जाएगी तो इसके बच्चे इसके कदमों को चूमते रहेंगे, इसके सिरहाने बैठ करके दिलासा देते रहेंगे, मगफिरत की दुआएं करते रहेंगे। तो जब तक माँ बाप के घर के आंगन की चिड़िया रही, माँ बाप के हुकूक वहां से निकली, शौहर के हुकूक वहां से निकली, माँ जो है बेटों के हुकूक, बच्चों के हुकूक, ये तमाम हुकूक अपनी अपनी जगह पर जन्नत की जमानत ले रहे हैं। तो औरत को इस्लाम ने वो कानून दे दिया कि ये घर में मालिका बनकर बैठेगी और अपनी जन्नत ढूंढने के लिए काबा का गिलाफ नहीं, इसी औरत का तलवा तलाश किया जाएगा। इसलिए इस्लाम जिंदाबाद था, है और रहेगा। इस्लाम ने हम और आपको जीने का हुक्म दिया, तो हम इस्लाम को नहीं संभाले हुए गए, इस्लाम हमको संभाले हुए है। अल्लाह ताला हमें इस्लाम में रहने, जीने, मरने की तौफीक अता फरमाए। सलाम अलैकुम।